भारतीय जनता पार्टी राज्यों के बड़े नेताओं को आगे रखकर चुनावी समर में उतरने नहीं जा रही है, ये साफ दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं दिख रही है। बीजेपी अपने पत्ते इन राज्यों में चुनाव से पहले नहीं खोलना चाहती है। जाहिर है इन राज्यों के स्थापित नेताओं की भूमिकाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं और पार्टी नए विकल्प की तलाश में है। इसकी चर्चा जोरों से हो रही है। 15 सालों तक छत्तीसगढ़ बीजेपी का मुख्य चेहरा कहलाने वाले रमन सिंह पिछले 5 सालों में अपनी राजनीतिक जमीन को सहेजते नजर आए हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद रमन सिंह को नेपथ्य में ही देखा गया है। हाल ही में राज्य में विकास को चेहरा और मुद्दा आगामी चुनाव में बनाने की बात कह बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेतृत्व को लेकर कई संभावनाओं की ओर इशारा कर दिया है। डी पुरंदेश्वरी की घोषणाओं से ये तय हो गया है, छत्तीसगढ़ का चुनाव रमन सिंह के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा और भविष्य की राजनीति वैकल्पिक नेतृत्व की ओर बढ़ रही है। ये अब साफ साफ राज्य के लोगों को दिखने लगा है। माना जा रहा था कि रमन सिंह की लोकप्रियता और जनाधार को देखते हुए बीजेपी फिर से उन्हें मौका दे सकती है, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही बीजेपी रमन सिंह से किनारा करती दिखी है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह को टिकट नहीं देकर पार्टी ने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी थी। वहीं रमन सिंह के समर्थक सांसदों के टिकट काटकर रमन सिंह के विरोधी कहे जाने वाले राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में खूब चली थी। बीजेपी में चर्चा जोरों पर है कि रमन सिंह के दिन इस नेतृत्व में लग चुके हैं और केंद्रीय नेतृत्व विकल्प की तलाश का मन बना चुका है। जाहिर है छत्तीसगढ़ को नया रायपुर शहर देने से लेकर स्टील के उत्पाद सहित अन्य मापदंडों में आगे ले जाने का श्रेय लेने वाले रमन सिंह पर केंद्रीय नेतृत्व भरोसा करने को लेकर गहरी सोच में है। वैसे रमन सिंह के समर्थक अभी भी राज्य में संगठन पर मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन पार्टी की दशा और दिशा रमन सिंह के विपरीत जाती दिख रही है। ये बीजेपी के नेता भी अनौपचारिक बातचीत में कहने लगे हैं। औपचारिक तौर पर बीजेपी पार्टी के ट्रेडिशन का हवाला देकर छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को बड़े चेहरे के तौर पर पेश कर रही है, लेकिन बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व नई पौध की तलाश में है। इस सच को राज्य की बीजेपी इकाई लगभग स्वीकार कर चुकी है। वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी के नेतृत्व को समय समय पर चुनौती देती रही हैं। ये सच सबके सामने है। साल 2020 में ऑपरेशन लोटस की असफलता के पीछे वसुंधरा राजे का ही हाथ माना जाता है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के नेता वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की दोस्ती का राज समझ चुके हैं। इसलिए सचिन पायलट कांग्रेस में अपने ही सरकार पर वसुंधरा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर आरोप लगाते हुए पैदल यात्रा तक निकाल चुके हैं। बीजेपी वसुंधरा के विकल्प की तलाश में लगातार जुटी दिखी है, लेकिन नए नेतृत्व की ताकत पर पूरा भरोसा कर नहीं पा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर 2 ऐसे नेताओं को कमान सौंपी है जो वसुंधरा राजे के धुर विरोधी कहे जाते हैं, लेकिन पार्टी के लिए वसुंधरा राजे को पूरी तरह से दरकिनार कर पाना संभव नहीं हो सका है। फिलहाल बीजेपी इस जोखिम को उछालने के पक्ष में नहीं है, लेकिन वसुंधरा राजे के हाथों नेतृत्व सौंपने को लेकर भी परहेज कर रही है। वसुंधरा राजस्थान में पार्टी की सबसे मजबूत नेता के तौर पर जानी जाती हैं, इसलिए पीएम का दौरा हो या हाल के दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजस्थान का दौरा, वसुंधरा राजे स्टेज पर पूरी धमक के साथ बैठी दिखी हैं। हाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के अवसर पर वसुंधरा आने वाले चुनाव में अपनी भूमिका को लेकर सवाल कर चुकी हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के पक्ष में पूरी तरह नहीं दिख रहा है। जाहिर है वसुंधरा को राज्य की राजनीति में मजबूत पकड़ की वजह से खारिज कर पाना मुश्किल दिख रहा है, लेकिन वसुंधरा की राहें भी मध्य प्रदेश में शिवराज और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की तरह जाती दिख रही हैं। बीजेपी राजस्थान में अपने सबसे मजबूत चेहरे पर दांव खेलने को लेकर सोच विचार कर रही है, इसलिए राजस्थान में वैकल्पिक नेतृत्व की संभावनाएं बनी हुई हैं। यही हाल मध्य प्रदेश का है,
जहां 18 सालों से बीजेपी की सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कार्यरत रही है। बीजेपी यहां पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ने की ओर आगे बढ़ती दिख रही है। बीजेपी के चुनावी सॉन्ग लॉन्चिंग में पीएम के कामों और केंद्रीय योजनाओं को प्रमुखता दी गई है।